हमारे इतिहास में मोगलों ने उत्तर भारत से लेकर राजस्थान गुजरात तक बहुत बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ा, लेकिन मोगलों की ताकत दक्षिण भारत पर नहीं चली। उन मोगलों ने दक्षिण भारत की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा, क्योंकि दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य घूम चुके थे। हमारे वैष्णव मत की पुनः प्रतिष्ठा करने वाले 4 आचार्यों में से एक आचार्य है श्री रामानुजाचार्य। भगवान ने लक्ष्मी जी को जो ज्ञान दिया और लक्ष्मी जी से जो संप्रदाय चला, श्री संप्रदाय, उस श्री संप्रदाय के आचार्य हुए श्रीपाद रामानुजाचार्य। श्री रामानुजाचार्य का देह वैसा का वैसा ही है। 2-5 घंटे शरीर को न जलाओ तो उनमें से गंध आती है। 1000 वर्ष से रामानुजाचार्य का देह संभाल कर रखा है, न समाधि बनाई न दाह संस्कार। हरे कृष्णा। वैसे भगवान हम सब जीवों पर कृपा करने के लिए समय समय पर इस पृथ्वी पर आते हैं और भगवान स्वयं धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म क्या होता है, उसका पालन कैसे करना होता है, भगवान अपने उपदेश से और अपने आचरण से हम सब जीवों को सिखाते हैं। परंतु भगवान को जब यह एहसास होता है कि धर्म की स्थापना करना मेरे लिए बहुत कठिन हो गया है, जब स्वयं स्वतः भगवान धर्म की स्थापना करना ये कठिनता का अनुभव करते हैं, तब भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए अपने भक्त, अपने कोई संत, अपने कोई आचार्य को इस धरती पर, इस पृथ्वी पर भेजते हैं और उस भक्त के द्वारा भगवान धर्म की स्थापना कराते हैं। और उस भक्त को धर्म की स्थापना करने के लिए अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु भक्त करता है और सनातन धर्म, वैष्णव धर्म का प्रचार करता है। हमारे वैष्णव मत की पुनः प्रतिष्ठा करने वाले 4 आचार्यों में से एक आचार्य है श्री रामानुजाचार्य, जिनका हमारे वैष्णव संप्रदाय में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान और बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे हम वैष्णवों के 4 संप्रदाय हैं। उन चारों संप्रदाय में भगवान ने लक्ष्मी जी को जो ज्ञान दिया और लक्ष्मी जी से जो संप्रदाय चला, श्री संप्रदाय, उस श्री संप्रदाय के आचार्य हुए श्रीपाद रामानुजाचार्य। एक बार भगवान विष्णु कुछ काम के लिए बाहर गए थे और कुछ समय के बाद अपने घर पर वापस आए और वापस आकर सीधे सोने चले गए। कहाँ पर सोते हैं भगवान? हमारी तरह बेड पर, पलंग पर? नहीं, हमारे भगवान कहाँ सोते हैं? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। शांताकारं भुजगशयनम। हमारे भगवान कहाँ सोते हैं? शयनम, सोते हैं कहाँ? भुजंग के ऊपर। भुजंग माने सर्प के ऊपर। हमारे भगवान शेष नाग के ऊपर सोते हैं। भगवान विष्णु को भगवान मानने में यदि ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं, केवल इतना भी जान लो ना कि हमारे भगवान विष्णु सांप पर सोते हैं, तब भी समझ में आ जाएगा ये भगवान है। भुजग शयनम, सर्प के ऊपर सोने पर भी कैसे हैं?
शांताकारम, शांत आकारम। और आप लोग सांप पर सोकर शांत आकारम होकर देखो। पहले तो सांप के ऊपर सो ही नहीं पाएंगे। यदि किसी ने आपको कह दिया कि गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, हरे कृष्ण, राधे राधे, आप अच्छे से सो जाओ, लेकिन ध्यान रखना हमने आपके बेडरूम में एक सांप देखा था, फिर उसे नींद आएगी? रात भर वो जगता रहेगा। तो हमारे बेडरूम में सर्प की कल्पना भी यदि कोई करे तब भी नींद नहीं आती, लेकिन हमारे भगवान स्वयं साक्षात सांप पर सोते हैं, और सांप पर सोकर भुजग शयनम कैसे हैं? शांताकारम, शांताकार है। सो एक बार भगवान विष्णु अपने स्थान पर आए और शेष पर सोने लगे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। जब नींद नहीं आती है तो बहुत करवट बदलते हैं। हमारे गुजराती में पड़खा फरते हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ। जब नींद नहीं आती ना तो सारी कला हम लोग कर लेते हैं, फिर भी वो कमबख्त नींद आती नहीं है। और जब नींद आनी होती है तब कैसा भी पिलो हो, बिस्तर हो, कैसा भी हो, बंदा सो जाता है। आज भगवान को नींद नहीं आ रही थी। आज भगवान विष्णु का मुख थोड़ा सा म्लान हो चुका था। आज प्रभु थोड़े से चिंता में दिखाई दे रहे थे। आज थोड़ा सा टेंशन था। मैं कभी कभी सोचूं, जब भगवान को टेंशन होता है तो हम और आपको टेंशन ना हो। तो भाई आज भगवान को थोड़ा सा टेंशन था, लेकिन भगवान के आजू बाजू में कोई था नहीं, भगवान और उसका वो सांप। तो अनंत शेष की शैया पर प्रभु सोए थे। शेष नाग ने प्रभु से कहा कि प्रभु आज आपका मुख थोड़ा सा गिरा हुआ है, प्रभु आज आप थोड़े से चिंतित लग रहे हो, क्या मैं आपकी चिंता का कारण जान सकता हूं? भगवान ने अपने दुखमय हृदय से कहा कि शेष, मुझे मेरी चिंता नहीं है, या मुझे मेरे परिवार की चिंता नहीं है, मुझे इन लोगों की चिंता है। दिखाई दे रहा है ना? मुझे इन लोगों की चिंता है। क्या चिंता है प्रभु? ये मनुष्य जीवात्मा 84 लाख की योनियों में फंसा है, और तबहु के नर करुणा कर देही, जैसे तैसे उसे मनुष्य का देह मिलता है। परंतु मनुष्य का देह मिलने के बाद भी न शास्त्रों को पढ़ता है, न शास्त्रों को समझता है, न उसे जीवन में उतारने का प्रयास करता है। प्रायण अल्प आयुष्य सभ्य कलस्मिन युगे जना, मंद सुमंद मतयः मंद भाग्य उपद्रुता। सो मुझे इस कलयुग के जीवों की बड़ी चिंता है शेष। तब उस शेष ने कहा, जो भगवान जिस सैया पर सोए थे ना, वो बिस्तर बोला। हमारे वहां बिस्तर नहीं बोलता। हाँ, यदि वजन ज्यादा हो तो टूटने पर बिस्तर बोलता है, लेकिन शेष बोले तो क्या प्रभु मैं कुछ कर सकता हूं? आपकी चिंता मैं कुछ दूर कर सकता हूं? भगवान ने कहा कि मैं जिस चिंता को दूर नहीं कर सकता, वह चिंता को दूर मेरे भक्त कर देते हैं। राम जी जो बड़े बड़े काम नहीं कर पाए, वो राम के भक्त, राम के दास हनुमान जी ने कर दिए। सो मैं अब बंधा हुआ हूं, इतना कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ करो। तब भगवान श्री विष्णु के कहने पर शेष ने, संकर्षण ने, बलराम ने, या कहिए लक्ष्मण जी ने इस कलयुग पर 10वीं सदी में रामानुजाचार्य के रूप में जन्म लिया। वही अनंत शेष इस कलयुग में रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए। इनका नाम रामानुज क्यों है?
राम माने भगवान रामचंद्र, अनुज माने छोटे। राम जी के छोटे भाई कौन? लक्ष्मण। लक्ष्मण कौन? शेष। तो वह शेष व लक्ष्मण ही राम अनुज रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए। श्रीपाद रामानुजाचार्य का जन्म दक्षिण भारत में, हमारे साउथ में पेरमबुदुर नाम के गांव में हुआ था। श्री पेरमबुदुर गांव में इनका जन्म हुआ। जन्म कब हुआ? सन 1017 में, 1017 ईस्वी सन 1017 में इनका जन्म हुआ। इनके माता पिता राज परिवार से संबंधित थे। माता का नाम कांतिमती और पिताजी का नाम आसुरी केशव था। इनका बाल्यकाल उनके जन्म स्थान श्री पेरमबुदुर में ही बीता और 16 वर्ष के जब ये हुए, रामानुजाचार्य 16 वर्ष के हुए, तब उनके माता पिता ने उनका विवाह करा दिया रक्षकंबल के साथ। बहुत छोटी सी उम्र में विवाह के बाद तुरंत ही लगभग श्री रामानुजाचार्य के पिता की मृत्यु हो गई। एक तो पिताजी के जाने का शोक था और ऊपर से इनका पूरा जीवन आगे लंबा जीना था। तब पिताजी के मृत्यु के बाद श्री रामानुजाचार्य कांची में चले गए। कांचीपुरम भारत में, दक्षिण में। और कांची में जाकर वे वेदाध्ययन करने लगे, वेदों को पढ़ने लगे। और उस समय वेदों को पढ़ाने वाले जो गुरुजी थे उनका नाम था यादव प्रकाश। सो गुरु यादव प्रकाश जी से श्री रामानुजाचार्य वेदों का अध्ययन करने लगे। तो गुरु यादव प्रकाश जी जो वेद पढ़ाते थे, मतलब जैसे मैं यहाँ कथा करता हूँ तो वो टीका सुनाता हूँ ना आचार्यों के मत, क्योंकि अपना तो कुछ ये खाली होता है मेरा, तो आचार्यों की बात मैं आपको सुनाता हूँ। तो रामानुजाचार्य यादव प्रकाश जी से जो पढ़ते थे, तो वेदों की टीका यादव प्रकाश जी शंकराचार्य की टीका पढ़ते थे। शंकर भाष्य से प्रेरित होकर वो सब पढ़ाते थे। लेकिन यादव प्रकाश आचार्य के पास रहते रहते उन्होंने जो वेद पढ़ा, कहते हैं गुरु से भी आगे बढ़ गए। गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर बन गया। इनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि गुरुजी वेदों की जो व्याख्या करते थे उससे भी विस्तृत विस्तार से रामानुजाचार्य व्याख्या करते थे। और बहुत कम समय में इन्होंने सारे वेदों का ज्ञान ग्रहण कर लिया। ये अपने गुरु से तर्क करते, तर्क माने तर्क मतलब अच्छे भाव में भी तर्क होता है, मतलब जिज्ञासा करते थे, प्रश्न करते थे। रामानुजाचार्य की विद्वत्ता धीरे धीरे बढ़ती गई। इवन गुरुकुल में रहते ही उनके शिष्य बनने लगे। जो छात्र हुआ करते थे, जो विद्यार्थी हुआ करते थे, वही रामानुजाचार्य के शिष्य बन गए। और आश्चर्य की बात, जिस गुरु से यादव प्रकाश जी से जो वेद पढ़ने गए थे, वो यादव प्रकाश भी रामानुजाचार्य के शिष्य बन गए। गुरु जी ही इनके शिष्य हो गए। इस प्रकार से उन्होंने शिक्षा वेद अध्ययन किया। रामानुजाचार्य ने जो अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, उस सिद्धांत का नाम है विशिष्ट अद्वैत, विशिष्टाद्वैत। रामानुजाचार्य में चरित्र भी बहुत सुंदर था, चरित्र बल भी था और भक्ति बल भी था। उनके चरित्र के विषय में लिखा है कि रामानुजाचार्य बड़े विद्वान थे, सदाचारी थे, धैर्यवान थे और बहुत उदार थे।
और भक्ति बल के विषय में लिखा है कि श्रीपाद रामानुजाचार्य की भक्ति अद्वितीय थी। वो कांचीपुरम में रहते थे और वहां भगवान वरदराज की पूजा किया करते थे। कांचीपुरम जिसके 300 किलोमीटर दूर कावेरी और कावेरी के तट पर पवित्र स्थान है तिरुचिरापल्ली, जहाँ भगवान रंगनाथ, श्री रंगनाथ भगवान विराजते हैं। तो ये 300 किलोमीटर दूर एक दिन की बात, वो अपने स्थान से कांचीपुरम से श्रीरंगपुर, श्रीरंगम, रंगनाथ में गए। और रंगनाथ में वहाँ पर जैसे दक्षिण भारत के संत अलवार होते हैं ना, तो एक अलवार जिसका नाम था यमुनाचार्य, तो उन दिनों वहाँ पर वे यमुनाचार्य रहते थे। और ये यमुनाचार्य के पास गए और यमुनाचार्य महाराज से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की। और यमुनाचार्य से दीक्षा लेकर वे वहीं पर श्रीरंगम में रहने लगे। एक दिन की बात, यमुनाचार्य महाराज, उनके रामानुजाचार्य के गुरु यमुनाचार्य की मृत्यु का समय निकट आया। उन्होंने अश्रु पूर्णित नेत्रों से भावपूर्ण हृदय के साथ रामानुजाचार्य को पुकारा। कहीं सेवा में थे ये। रामानुजाचार्य सेवा को छोड़कर अपने गुरुजी के पास पहुंचे। जब गुरुजी के पास पहुंचे तब तक तो गुरुजी रामानुज को देखकर आंखों से अश्रु की धारा और बोलना चाहते थे बहुत कुछ, लेकिन रामानुजाचार्य को आने में थोड़ी सी देरी हो गई। तो अब अंतिम घड़ी बची थी। अश्रुपूर्ण नेत्र से रोते हुए रामानुज के सामने 3 उंगली दिखाकर उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। तो गुरु जी की 3 उंगलियां ऐसे मुड़ी हुई थी, मतलब मुड़ी हुई रह गई। सारी उंगलियां ऐसे थी, लेकिन 3 उंगलियां ऐसे मुड़ी हुई रह गई। सब लोग समझ गए कि गुरुजी यमुनाचार्य जाते जाते अपने शिष्य रामानुजाचार्य को कुछ कहना चाहते थे और 3 बात कहना चाहते थे, लेकिन कौन जानता। तब रामानुजाचार्य, जो अपने गुरु का भाव, अपने गुरु का मूड जानते थे, रामानुजाचार्य उच्च स्वर से उन लाखों की भीड़ में, लाखों शिष्य थे, रामानुजाचार्य कहने लगे सबसे पहली बात कि गुरुजी, मैं अज्ञान मोहित जनों को भगवान नारायण के चरण कमलों की अमृत वर्षा और शरणागति में लगाकर सर्वदा निर्विशेषवाद की रक्षा करूंगा। मोहित जनों को भगवान नारायण की सेवा में लगाकर मैं सदा निर्विशेषवाद की रक्षा करूंगा। जब इतना ऐलान किया तो गुरुजी तो चले गए थे, लेकिन उनकी एक उंगली खुल गई। मृत्यु हो चुकी थी, उनकी एक उंगली ऐसे खड़ी हो गई। अब 2 पॉइंट और बाकी हैं। तब रामानुजाचार्य ने और जोर से कहा कि गुरुजी, मैं लोगों की रक्षा के लिए समस्त अर्थों का संग्रह करूंगा और मंगलमय तत्व ज्ञान प्रतिपादित करूंगा और भाष्य की रचना करूंगा। मैं ग्रंथों की रचना करूंगा, ग्रंथों को पब्लिश करूंगा और ऐसे मैं लोगों की रक्षा करूंगा। गुरुजी की दूसरी उंगली खड़ी हो गई। गुरुजी मर गए हैं, फिर भी ये उनकी बात जानते हैं, और यहां हम लोग जीते जी गुरुजी को समझ नहीं पाते। और फिर रामानुजाचार्य ने उच्च स्वर से कहा कि जिन पराशर मुनि ने लोगों के प्रति बहुत दया की है, जीव, ईश्वर, जगत और उनका स्वभाव तथा हमारी उन्नति का उपाय उन्होंने विष्णु पुराण में स्पष्ट किया है, और आप पराशर ऋषि के प्रति कृतज्ञ हो। आपको ऐसा लगता है कि पराशर ऋषि का हम पर बहुत बड़ा ऋण है। सो गुरुजी, आप चिंता मत करो, उस ऋण का शोधन करने के लिए
मैं कोई दक्ष, कोई एक्सपर्ट शिष्य बनाऊंगा और उस शिष्य को भगवान विष्णु का नाम प्रदान करूंगा। गुरु जी की तीसरी उंगली खड़ी हो गई और 10 उंगली सीधी हो गई। जय जयकार होने लगी। सारे शिष्य देखते रह गए कि शिष्य तो हम सब हैं, लेकिन हमारे बीच में जो रामानुजाचार्य है वो धन्य है। वो गुरु के मूड को, गुरु की आंतरिक बात को, उनकी इच्छा को जानते हैं। और केवल गुरु की इच्छा को जानना समझना ही बड़ी चीज नहीं है, उसे पूर्ण करना चाहिए। और बहुत कम समय में श्रीपाद रामानुजाचार्य ने अपनी गुरु की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ब्रह्म सूत्र की रचना की। विष्णु सहस्त्र नाम पर उन्होंने टीका लिखी, अलवर पदार्थ पर दिव्य प्रबंधन लिखा और बहुत सारे ग्रंथ और उसकी रचना और उनका प्रचार श्री रामानुजाचार्य ने किया। सो गुरु यमुनाचार्य तो चले गए और यहाँ रामानुजाचार्य फिर अपनी पत्नी के साथ गृहस्थ जीवन में, क्योंकि वो सेवा में थे, घर पर आ गए। गृहस्थी में रहते रहते बहुत वर्ष बीते। एक बार रामानुजाचार्य ने सोचा कि गृहस्थी में रहकर प्रभु ने जो मुझे काम सौंपा है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। भगवान के कार्य को पूर्ण सिद्ध करने के लिए मुझे संन्यास लेना होगा। और इसीलिए श्रीपाद रामानुजाचार्य श्रीरंगम में पुनः वापस आए। वो गुरुजी यमुनाचार्य दीक्षा गुरु तो नहीं थे, अब संन्यास दीक्षा लेनी है तो उसके लिए भी गुरु चाहिए। तो रामानुजाचार्य उस समय श्रीरंगम में एक गुरु थे जिसका नाम था गोष्ठी पूर्ण। उनसे निवेदन किए कि आप हमें संन्यास दीक्षा दीजिए। गोष्ठी पूर्ण जी ने लौटा दिया, हम नहीं देंगे। दूसरी बार गए, दीक्षा दीजिए, लौटा दिया। तीसरी बार, चौथी बार, 18 बार गए रामानुजाचार्य। हमारा तो क्या ना, 1-2 बार प्रयास करते हैं, दीक्षा नहीं मिलती तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। दीक्षा में भी ईगो आ जाता है, हमारा ईगो। हमको ये समझना चाहिए कि हमारी योग्यता नहीं होगी, कुछ ना कुछ कमी होगी, इसलिए भगवान ये योग नहीं बना रहे हैं। लेकिन कई बार ये दीक्षा के चक्कर में बहुत आगे पीछे होते हुए हमने इन आंखों से देखा है। लेकिन इन आचार्यों के बारे में सुनना चाहिए। 18 बार गए और 18 बार गुरु गोष्ठी पूर्ण ने उनको लौटा दिया। और 19वीं बार जब वे गए तब गुरु जी ने उनको स्वीकार किया, संन्यास दीक्षा दिए। और संन्यास दीक्षा देते समय अब क्या है ना, वो ब्राह्मण दीक्षा, संन्यास दीक्षा वाला मंत्र कान में फूंकना पड़ता है। और हरिनाम दीक्षा में तो ओपन होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सो हरिनाम दीक्षा में तो मंत्र ओपन होता है। ये तो संन्यास दीक्षा थी। गोष्ठी पूर्ण ने उनको अष्टाचार नारायण मंत्र दिया, अष्टाक्षर नारायण मंत्र और नमो नारायणम का उपदेश दिया। और गुरुजी ने कहा कि वत्स, ये जो मैं तुम्हें नारायण मंत्र दे रहा हूं ये बड़ा पवित्र मंत्र है। ये जिसके कानों में पड़ता है उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। मर जाने के बाद जिसके कान में ये नारायण मंत्र जाता है, मरने के बाद वह दिव्य वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। यह अत्यंत गुप्त मंत्र है बेटा, इसे किसी भी अयोग्य व्यक्ति को मत सुनाना, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति इसका आदर नहीं कर पाएगा। अब गुरुजी ने निर्देश दिया कि यह मंत्र किसी को मत सुनाना। लेकिन रामानुजाचार्य ने सोचा कि ये मंत्र जो सुनता है उसके पाप खत्म हो जाते हैं, मरने के बाद वैकुंठ जाता है। तो रामानुजाचार्य किसी बहुत बड़े शिखर पर चढ़ गए और वहां से जोर जोर से ये मंत्र बोलने लगे। यद्यपि गुरु ने मना किया था, लेकिन ये जोर जोर से चिल्लाने लगे।
गुरुजी को पता चला, रामानुजाचार्य को बुलाया, बोले मैंने तुझे कहा था ये गुप्त मंत्र है। तब रामानुजाचार्य ने कहा कि यदि ये मंत्र सुनकर संसार के बद्ध जीवों का उद्धार हो सकता है तो ये मंत्र मैं दुनिया वालों को क्यों न सुनाऊं। गुरुजी ने कहा लेकिन तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यदि उन लोगों में से 2-5 लोग अपराध करते हैं तो तुझे नरक में जाना पड़ेगा। तब रामानुजाचार्य ने इतना ही कहा कि गुरुजी, यदि लोगों का कल्याण हो रहा हो, बहुत सारे जीवों का कल्याण हो रहा हो और उसमें 2-5 लोगों के लिए मुझे नरक में जाना पड़ता हो तो मैं नरक में जाने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन दुनिया वालों का तो उद्धार हो सकता है। यह सुनकर गुरुजी प्रसन्न हुए और गुरुजी ने रामानुजाचार्य को आशीर्वाद दिया, वे रूठे नहीं। सो इस प्रकार से रामानुजाचार्य की जीवनी है। रामानुजाचार्य का प्रचार दिन दुगना रात चौगुनी बढ़ता गया। बहुत विस्तार किया इन्होंने वैष्णव संप्रदाय का। लेकिन जब विस्तार होता है, जब कोई चाहे किसी भी मार्ग में भौतिक या अध्यात्म में प्रगति करते हैं, तो प्रगति एक ऐसी वस्तु है कि दुश्मन बढ़ जाते हैं। आप जितने आगे बढ़ोगे, भले आप दुश्मन बनाना नहीं चाहोगे, लेकिन लोग आपके दुश्मन बनते जाएंगे। सो ये प्रगति का एक क्या कहे आनुषंगिक फल है। रामानुजाचार्य को भी कुछ ऐसा हुआ कि एक ऐसा बहुत बड़ा समाज रामानुजाचार्य का विरोध करने लगा और रामानुजाचार्य के शिष्यों को कहने लगा कि आपके गुरुजी, चलो हम मान सकते वो विद्वान है, परंतु आपके गुरु अनंत शेष का अवतार नहीं है। हम उनको कोई शेष का अवतार नहीं मानते। विद्वान हो सकते हैं लेकिन हम उसे नहीं मानते। शिष्यों ने कहा, लेकिन वो शिष्य रामानुजाचार्य के पास आते थे। रामानुजाचार्य कहते थे कि भाई आपको नहीं करने देना है, वो यदि मुझे अनंत शेष अवतार नहीं मानते तो छोड़ो उसे, हमें क्या मतलब है। नहीं गुरुजी, उनको चुप करना ही पड़ेगा। 1000 विद्वानों की सभा थी। उन 1000 विद्वानों ने रामानुजाचार्य के शिष्य को कहा कि हम तुम्हारे गुरु को अनंत शेष का अवतार मानेंगे, लेकिन उनको परीक्षा में पास होना पड़ेगा। कैसी परीक्षा? बोले हम 1000 विद्वान हैं, हम 1000 लोग एक साथ एक प्रश्न पूछेंगे। एक साथ समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग कथा के बाद प्रश्न उत्तर करते हैं तो लोग एक साथ प्रश्न नहीं पूछते, 1 by 1 अमित नारायण प्रभु 1 by 1 ओपन करते, राइट। लेकिन एक साथ माने ये जो भौम है, ये हम इसको भाम कहते हैं, ये जो प्रजा बैठी है, ये सारी प्रजा अपना माइक ऑन करे और फिर सब एक साथ प्रश्न पूछे तो कोई जवाब दे सकता है? पहले तो एक साथ इतने सारे प्रश्न को समझना ही कठिन है। मतलब एक साथ ये फ्लो आए, मतलब यहां से तो प्रश्न को समझना मुश्किल, उसका जवाब देना मुश्किल ही हो जाएगा। तो उन 1000 विद्वानों ने कहा कि हम एक साथ एक प्रश्न, मतलब 1000 प्रश्न एक साथ आएंगे और वो हजारों प्रश्न का जवाब एक साथ यदि हमको मिल जाए तो हम मानेंगे तुम्हारे गुरु अनंत शेष के अवतार हैं, क्योंकि अनंत शेष के अनंत फैन है। तो अनंत फैन है तो 1000 प्रश्न का जवाब एक साथ दे सकते हैं। ये शिष्य लोग आए गुरुजी के पास, गुरुजी हमने चैलेंज को स्वीकार कर ले। गुरुजी ने कहा देखो मैं कोई तर्क नहीं करता, मैं कोई चैलेंज नहीं करता, छोड़ो, उसको नहीं मानना है तो ना माने। नहीं गुरुजी हमने वादा किया है, आपको आना ही पड़ेगा। तब रामानुजाचार्य अपने लिए नहीं, अपने शिष्यों की श्रद्धा को रखने के लिए उस सभा में गए और कहा देखो मैं तुम्हारे 1000 प्रश्नों का जवाब दे दूंगा, लेकिन जब मैं जवाब दूंगा ना, आप लोग मुझे देख नहीं पाओगे।
अनंत शेष को देखना बड़ा कठिन, उनकी जीवा से अग्नि निकलती हैं। सो आप देख नहीं पाओगे। काम करो, मेरे आगे पर्दा रख दो, पर्दा बंद कर दो, फिर आप प्रश्न पूछो। आपको तो जवाब से मतलब है कि मेरे रूप से मतलब है? खैर, कलयुग के लोगों को गुरु के रूप से भी बहुत मतलब होता है। लेकिन वहां रामानुजाचार्य ने कहा आपको तो आंसर से मतलब है ना, 1000 प्रश्न के उत्तर मिले, तो पर्दा बंद कर दो, मैं पर्दे के पीछे बैठा हूं। बोले कोई बात नहीं। उन 1000 विद्वानों ने, 1000 तो प्रश्न पूछने वाले थे, बाकी भी बहुत सारे थे, कुल लाखों लोग बैठे थे। पर्दा बंद किया और उन 1000 ने एक साथ प्रश्न पूछा। जैसे भारत की सब्जी मंडी में कोलाहल होता है ना, वैसा कोलाहल हो गया। लेकिन धन्य है श्रीपाद रामानुजाचार्य, उन 1000 प्रश्न सिमिलरली एक साथ जो पूछा, उनका उत्तर एक साथ उन विद्वानों को दे दिया। विद्वानों को उत्तर तो मिल गया, लेकिन फिर भी हो रहा था कि यार कुछ पीछे, पर्दे के पीछे है क्या? ये पर्दे के पीछे क्या करके जवाब दिया? तो कुछ विद्वान थे जो पर्दा खोलकर देखने जा रहे थे। जिसने पर्दा खोलकर देखा उनकी मृत्यु हो गई। सो कुल मिलाकर रामानुजाचार्य की इस लीला से यह भी पता चल गया कि वास्तव में वे स्वयं अनंत शेष है। रामानुजाचार्य इस धरती पर 120 वर्ष तक रहे। इनकी आयुष्य 120 वर्ष की थी। वृद्धावस्था में वे भगवान रंगनाथ जी के पास गए और उनके पास जाकर निवेदन करते, बस अब ज्यादा नहीं जीना है प्रभु, जो आपकी इच्छा थी, जो धर्म की स्थापना करनी थी, जो प्रचार करना था, उन्हें कर लिया। तो भगवान रंगनाथ से अनुमति ली कि अब मुझे ये शरीर त्यागना है, आप मुझे अनुमति दीजिए। भगवान रंगनाथ जी से अनुमति मिल गई। फिर उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि देखो, कुछ दिन के बाद इस टाइम पे मैं मेरा शरीर त्यागने वाला हूं। शिष्य लोगों ने भी मना किया, लेकिन ये तो रुकने वाले नहीं थे। तो बोले 3 दिन के बाद मैं शरीर त्यागूंगा। रामानुजाचार्य का देह कैसे त्यागे? अपने गुरु यमुनाचार्य की छवि को अपने सामने रखे और रामानुजाचार्य निरंतर यमुनाचार्य के चरणों का ध्यान करते हुए पद्मासन में बैठे। पद्मासन, और पद्मासन में बैठे बैठे गुरु जी के चरणों का ध्यान करते करते अपने देह को त्याग दिए। हम लोग तो सोते हुए मरते हैं ना, ये बंदा बैठे बैठे प्राण को त्यागा। ये भी एक देह त्यागने की ऊंचाई है। पद्मासन में बैठे बैठे उनका प्राण निकला, वो बैठे ही रह गए। और उनके शिष्यों ने उन्होंने कहा था कि मेरी समाधि मत करना। तो 1000 वर्ष पहले ये शरीर त्यागा था, 1000 वर्ष बीत गया, लेकिन आज भी श्री रामानुजाचार्य का देह वैसा का वैसा ही है। 2-5 घंटे शरीर को न जलाओ तो उनमें से गंध आती है। 1000 वर्ष से रामानुजाचार्य का देह संभाल कर रखा है, न समाधि बनाई, न दाह संस्कार किया। जब रामानुजाचार्य जा रहे थे, अपने देह को त्याग रहे थे, तब कावेरी के तट पर उन्होंने अपने शिष्य को 64 सिद्धांत दिए, 64 आज्ञा, 64 निर्देश। और श्री रामानुजाचार्य के उन 64 सिद्धांतों में से 2 मुख्य हैं, जिस 2 मुख्य सिद्धांत को चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया और ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में फिट कर दिया। आप जानते हो ना, चैतन्य महाप्रभु ने चारों वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों से 2-2 शिक्षा ग्रहण की। 2 संप्रदाय, मध्वाचार्य का आपने सुना, मध्वाचार्य से, मध्व संप्रदाय से महाप्रभु ने 2 वस्तु ली। अद्वैतवाद को गलत सिद्ध करने वाला दर्शन, और दूसरा भगवान श्री कृष्ण के अर्च विग्रह की पूजा।
फिर विष्णु स्वामी संप्रदाय से तदीय सर्वस्व भाव महाप्रभु ने स्वीकार किया और राग मार्ग का स्वीकार किया। निम्बाकाचार्य से राधा रानी का अद्भुत व अलग आश्रय और गोपी भाव स्वीकार किया। और रामानुजाचार्य के संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने अनन्य भक्ति और वैष्णवों की सेवा, ये रामानुजाचार्य कहकर गए थे। भक्ति जो करनी है ना, वो इन लोगों जैसी नहीं करनी है। हमारी भक्ति अनन्य नहीं है। अनन्य माने एकमात्र आश्रय, कृष्ण माने कृष्ण, राम तो राम, दैट्स इट। सो अनन्य भक्ति कहकर गए और भक्तों की सेवा, क्योंकि जब तक हम हरि भक्तों की सेवा नहीं करेंगे हृदय में भक्ति और प्रेम का उदय नहीं होगा। सो हरि भक्तों की सेवा। हमारा क्या है ना, कभी कभी हम लोग हमारा माइंड एकदम नैरो कर देते हैं। कुछ लोगों का नैरो माइंडेड होते हैं और कुछ लोगों को तो ये ज्ञान ही नहीं होता है, इसलिए वो कुएं के मेंढक की तरह होते हैं, न दूसरों को आदर दे पाते हैं न दूसरों का आदर कर पाते हैं। लेकिन हमारा तो इन सब आचार्यों के प्रति जबरदस्त आदर है। एक बार भक्तिविनोद ठाकुर को पूछा गया कि हमारे गौड़ीय संप्रदाय में रामानुजाचार्य का क्या रोल है। तब ठाकुर भक्ति विनोद ने कहा कि श्री संप्रदाय जो है, श्रीपाद रामानुजाचार्य के संप्रदाय पर, श्री संप्रदाय की भूमि पर रस की बिल्डिंग श्री चैतन्य महाप्रभु ने खड़ी की है। महाप्रभु ने तो रस प्रदान किया ना, प्रेम प्रदान किया ना, लेकिन महाप्रभु के द्वारा दिया हुआ रस, भाव, प्रेम ये एक बिल्डिंग के समान है, बहुत ऊंचाई है। लेकिन बिल्डिंग को खड़े रहने के लिए जमीन तो चाहिए। वो जमीन जो है रामानुज संप्रदाय की है, श्री संप्रदाय की जमीन है। मतलब हमारा गौड़ीय प्रेम सिद्धांत जो है वो रामानुज संप्रदाय पर खड़ा है। इसलिए संप्रदाय का ज्ञान ना हो तो कमेंट ना करें और इनका अनादर या ऐसा तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। इन आचार्यों ने कितना जबरदस्त काम किया। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने पूरे भारत में वैष्णविज्म का प्रचार किया। उन दिनों भारत में बुद्धवाद और शून्यवाद जबरदस्त फैला हुआ था। 2000 वर्ष पूर्व इसे खत्म करने के लिए शंकराचार्य ने अद्वैतवाद फैलाया। मध्वाचार्य आए तो उन्होंने अद्वैतवाद का खंडन करने के लिए शुद्ध अद्वैत सिखाया। रामानुजाचार्य ने द्वैत अद्वैत सिखाया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदा भेद सिखाया। लेकिन रामानुजाचार्य ने भारत में, और भारत में भी दक्षिण भारत में बहुत सुंदर प्रचार किया। आप सब जानते हैं दक्षिण भारत में मेजॉरिटी लोग रामानुजाचार्य के संप्रदाय से हैं। हमारे इतिहास में मोगलों ने उत्तर भारत से लेकर राजस्थान, गुजरात तक बहुत बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ा, लेकिन मोगलों की ताकत दक्षिण भारत पर नहीं चली। उन मोगलों ने दक्षिण भारत की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा, क्योंकि दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य घूम चुके थे। दक्षिण भारत के बड़े बड़े राजाओं को रामानुजाचार्य ने डिवोटी बना दिया था, और उन राजाओं का धर्म लक्ष्य सनातन धर्म और वैष्णविज्म हो चुका था। और इसलिए दक्षिण में राजाओं ने धर्म की रक्षा की, और इसलिए इन मोगलों की ताकत नहीं हुई दक्षिण के मंदिर को तोड़ने की। आपने देखा होगा हमारे उत्तर भारत में वृंदावन तक, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात में कितने मंदिरों को तोड़ा गया, लेकिन एक मंदिर दिखाओ किसी ने दक्षिण भारत का कोई मंदिर तोड़ा हो तो। क्योंकि रामानुजाचार्य का इसमें बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने बड़े बड़े लोगों को प्रचार करके भक्त बना दिया था। रामानुजाचार्य के चरणों में हम प्रार्थना करें, हमें शक्ति प्रदान करे, भक्ति प्रदान करे, वेद और शास्त्रों के इस सिद्धांतों को हम समझ सके और अपने जीवन में धारण कर सके।
श्री रामानुजाचार्य भगवान की